वो मैसेज अपने आप में बहुत उदाहरण पेश करने वाला था। और यही कारण है कि आज जब 10वां वर्ष हम इस योगा डे के जरिए मना रहे हैं तो कश्मीर के युवा उस योगा डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजर आ रहे हैं। और कश्मीर के युवाओं पर मैं फोकस इसलिए कर रहा हूं कि ये वो युवा हैं जो कश्मीर घाटी की परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं, कश्मीर घाटी की संस्कृति को देश दुनिया तक पहुंचा रहे हैं, यहाँ तक कि कश्मीर के उत्पादों को कैसे ग्लोबल किया जा सकता है उस पर फोकस कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल SKICC पहुंचे तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो प्रदर्शनी लगी हुई थी जो बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी हम लगातार श्रीनगर से दिखा रहे हैं जहां पर योग सेंटर में सभी योग करते दिखाई दे रहे हैं और इनका नेतृत्व खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अलग अलग योग आसन यहां पर किए जा रहे हैं और एक बड़ा मैसेज भी यहाँ देने की कोशिश की जा रही है। योग के बारे में दीपेश भी आपको जानकारी दे रहे थे, कैसे पॉजिटिविटी मिले, और खास तौर पर जब हम इस दौर की बात कर रहे हैं जहां भागती दौड़ती जिंदगी में एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसे जो मामले हैं वो सामने आते हैं, इसलिए योग की बात की जाती है। योगा, अगर इस बार की थीम की बात करें तो देखिए वसुधैव कुटुंबकम की बात की जो पिछली बार थीम भी रखी गई थी, और इस बार की थीम कि ना सिर्फ आपको योग करना है बल्कि आपको लोगों को भी प्रेरणा देनी है, प्रेरित करना है कि क्यों ये इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। दुनिया में योग की अब धमक देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब आप उद्बोधन, उनका संबोधन सुन रहे थे तो उन्होंने भी कहा था कि कैसे योग एक ट्रेंड बन गया है और लोग भी अब योगा कर रहे हैं। ना सिर्फ हम बात भारत की कर रहे हैं बल्कि कोने कोने में आप देखेंगे योग का जो एक ट्रेंड है वो बढ़ता जा रहा है। लोग इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको समझ रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, ना सिर्फ शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर भी। मेंटली जो आपको पीस मिलती है गायत्री, वो कहीं ना कहीं योग करना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। 21 जून की हम बात कर रहे हैं, माफ कीजिए, जब योग दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य यही है कि इसके बारे में लोगों को प्रेरित करना, जागरूक करना, उन्हें बताना कि अलग अलग योग आसन से वो किस तरीके से हेल्दी रह सकते हैं। हेल्थ इज वेल्थ की हम बात करते हैं और उसका सबसे आसान तरीका योगा ही है। बिल्कुल, और देखिए इस बार की थीम जो है स्वयं और समाज के लिए योग, इसीलिए ये थीम रखी गई है कि आप खुद भी स्वस्थ रहिए, दूसरों को भी संदेश दीजिए। और ये हम सभी जानते हैं कि योग जो कि मन को शांत रखता है, एक सकारात्मक ऊर्जा देता है, एकाग्रता पैदा करता है, जिससे आपके मन को शांति मिलती है, तनाव कम होता है, आपका शरीर सेहतमंद होता है। और इसलिए योग को दिनचर्या में शामिल करने के लिए लगातार जो एक संदेश है वो 21 जून के दिन दिया जाता है। और आपको बता दें कि योग सिर्फ वैज्ञानिक पद्धति नहीं है बल्कि आध्यात्मिक पद्धति भी है और अब इसके महत्व को दुनिया समझ भी रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं श्रीनगर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज योग दिवस कार्यक्रम का वहां से नेतृत्व कर रहे हैं। पिछली बार की अगर बात करें तो न्यूयॉर्क में UN हेडक्वार्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग कार्यक्रम का नेतृत्व किया था, दुनिया को संदेश दिया था। और उस दौरान बिल्कुल गायत्री, समझा जा सकता है कि योग कैसे सकारात्मकता का जो संचार है वो पूरी दुनिया के लोगों में कर रहा है, वो इस वक्त देखने को मिल भी रहा है। और न सिर्फ जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया कि ये सिर्फ एक विद्या नहीं है बल्कि विज्ञान है, और ये विज्ञान शारीरिक विज्ञान के तौर पर भी समझा जा सकता है। इस योग के जरिए कैसे सकारात्मकता जो है वो हर एक इंसान के जीवन में आती है और वो कैसे इस सकारात्मक विचार के साथ आगे बढ़ता है, जो न सिर्फ अपने बल्कि देश के विकास में कहीं ना कहीं काम करता हुआ नजर आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में जिक्र किया कि योग के प्रति जागरूकता जो है वो दुनिया भर में बढ़ती हुई नजर आई है। उसका जीता जागता उदाहरण आज भी हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि कैसे दुनिया भर से अलग अलग क्षेत्रों से तस्वीर आ रही है। कहीं तस्वीर आपको समुद्र के बीच से निकलकर सामने आ रही है, कहीं लेह लद्दाख की घाटियों से आ रही है, अभी कुछ देर बाद सियाचिन की पहाड़ियों से तस्वीरें निकलकर सामने आएगी। और दुनिया भर की अलग अलग तस्वीरें इस बात की तरफ इशारा करती है कि योग के प्रति लोगों की रुचि जो है, जागरूकता जो है वो
बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब बात योग के रिकॉर्ड की कर लेते हैं। जब हम 10वें वर्ष में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, तब इस बात की तरफ ध्यान देना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि योग न सिर्फ लोगों के मन में जागरूकता पैदा कर रहा है, बल्कि इस योग के जरिए वैश्विक स्तर पर एक बड़ा रिकॉर्ड कायम होता हुआ भी नजर आ रहा है। और ये अपने आप में इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है जब इसका प्रतिनिधित्व भारत कर रहा हो और भारत के प्रतिनिधित्व के बीच दुनिया भर में किसी एक विषय पर रिकॉर्ड बनता है, तो फिर अपने आप में गर्व की अनुभूति होती है कि इस योग के मैसेज को भारत आगे बढ़ाने में कामयाब हो पाया है और लोगों को अपने आप को निरोगी बनाने के लिए एक सोच दे पाया है, एक विचार दे पाया है, एक बीज दे पाया है, जो आने वाली पीढ़ियों में भी अब देखने को मिलेगा। यह अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। इससे इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र भी अपने संबोधन में किया कि अब योग को लेकर रिसर्च हो रही है। यह रिसर्च अपने आप में आने वाली पीढ़ी के लिए कितनी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, इसका अब जीता जागता उदाहरण आप और हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आने वाली पीढ़ी इन रिसर्च को पढ़कर कैसे योग क्षेत्र में और आगे बेहतर काम कर सकती है, यह किसी से छिपा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया कि ये योगा कैसे लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा है। मैं इसलिए रोजगार का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि योगा ट्रेनर्स की संख्या अब लगातार बढ़ती जा रही है और इनकी सबसे ज्यादा दरकार जो है वो भारतवर्ष के योगा टीचर्स की, योगा ट्रेनर्स की दुनिया भर में देखने को मिल रही है। लगभग 190 से 192 देश जो हैं वो योगा से जुड़ने का प्रयास करते हैं और हर साल योगा डे पर शामिल होते हैं। योगा डे के समारोह में न सिर्फ शामिल होते हैं बल्कि हर दिन अपनी दिनचर्या में योगा को शामिल करते हैं। अब मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो योगा टीचर्स, योगा ट्रेनर्स हायर कर रही हैं। वे अपने कंपनियों में जो आने वाले वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज के, उनके जीवन से तनाव को दूर करने के लिए, मुक्त करने के लिए अपने एम्प्लॉयज को योगा करा रही हैं ताकि जो आपका वर्क कैपेसिटी है वो बढ़ेगी, वर्क कल्चर जो है वो बदलता हुआ नजर आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि रोजगार के क्षेत्र में भी योगा कितनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं कश्मीर घाटी श्रीनगर से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगा करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस योगा के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस बात का जिक्र किया कि योगा टूरिज्म का नया ट्रेंड चल रहा है, यह अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और यही कारण है कि मैं जिस बात का जिक्र कर रहा था कि 10वें इंटरनेशनल योगा डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कश्मीर आना और कश्मीर के श्रीनगर में डल लेक से योगा करना इस बात की तरफ इशारा करता है कि कैसे योगा के जरिए हम टूरिज्म को भी बढ़ावा दे सकते हैं। जो टूरिस्ट कश्मीर घाटी पहुंच रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं, वे वहां पर योगा करके और एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश जो है वो करते हुए नजर आते हैं। अब बात सकारात्मक विचार की होती है। कश्मीर घाटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचकर सकारात्मकता के विचार को दुनिया भर में पहुंचाने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सकारात्मकता का जो विचार है वो आतंकवाद की नकारात्मकता के विचार को कहीं ना कहीं दबा देता है और यही कारण है कि योगा के सकारात्मक विचार के जरिए कश्मीर के युवाओं को कैसे भारतवर्ष की प्रगति के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है वो आज देखने को मिल रहा है। कश्मीर का युवा और न सिर्फ कश्मीर का युवा बल्कि भारतवर्ष और दुनिया भर के युवा इस सकारात्मकता के विचार के साथ कैसे अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने शहर की प्रगति के लिए काम कर सकते हैं वो आज योगा के जरिए देखने को मिल रहा है। और दरअसल योगा के साथ साथ सकारात्मकता का जिक्र क्यों होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। योगा आपको न सिर्फ शारीरिक जो स्वस्थता है वो प्रदान करता है बल्कि आपको मानसिक और आत्मिक शांति भी प्रदान करता है। और यही कारण है कि ये जो योगा जब आपको आत्मिक और मानसिक शांति देता है तब फिर आपका जो मन है स्वस्थ होता है और उस स्वस्थ मन से जो विचार आपके जीवन में आता है वो सकारात्मक होता है। और यही सकारात्मकता का विचार जो है वो कहीं ना कहीं दुनिया के लिए बहुत खास, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। जब पूरी दुनिया एक तरफ कहीं ना कहीं संघर्ष के क्षेत्र से जूझ रही है, अलग अलग देश जो है वो तनाव महसूस कर रहे हैं, तब योगा जो है वो अपने आप में बेहद खास और बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। योग से सकारात्मक बदलाव के नए रास्ते खुलते हैं। जब
आपका विचार सकारात्मक होगा, आपकी सोच सकारात्मक होगी, तब फिर आप नए रास्तों का सृजन करते हैं। क्यों? क्योंकि आप नकारात्मकता के रास्तों को छोड़कर और सकारात्मकता के साथ नए रास्तों पर अग्रसर होते हैं, चलते हैं, और फिर उन सकारात्मकता के नए रास्तों के जरिए आप नए आयाम को छूते हैं, और यही आयाम भारतवर्ष भी छूता हुआ नजर आ रहा है। यही तो वजह है कि एक छोटे से मैसेज ने कैसे पूरी दुनिया को एक कर दिया, और सबसे बड़ा उसका कारण यही है कि हम कैसे इस एकात्म के सूत्र के जरिए पूरी दुनिया को निरोगी बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 10 वर्ष अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं इस योगा के मैसेज को कन्वे करने में। यही कारण है कि पूरी दुनिया आज इस योगा के मैसेज को न सिर्फ आत्मसात कर रही है, बल्कि योगा करती हुई नजर भी आ रही है। ये अपने आप में बेहद खास और महत्वपूर्ण है। फिर एक बार बात उसी सकारात्मकता के मैसेज की कर लेते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कश्मीर घाटी से देते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर इंसान के जीवन में कहीं ना कहीं कभी न कभी नकारात्मकता का प्रवेश होता है, लेकिन अगर वो व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत, अपने दिनचर्या की शुरुआत योगा से करे तो फिर उसके जीवन में सकारात्मकता का संचार धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आता है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 2014 में इस योगा डे को लेकर प्रस्ताव रखा, तो उस प्रस्ताव के जरिए उसके पीछे की सबसे बड़ी सोच यही थी कि इस योगा के जरिए न सिर्फ हम पूरी दुनिया को निरोगी कर सकते हैं, बल्कि हम पूरी दुनिया को सकारात्मक सोच के साथ नए रास्तों पर बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और वही आज होता हुआ नजर भी आ रहा है। बिल्कुल, और ये अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों की है जहां पर कई बड़ी हस्तियां, कई पॉलिटिशियंस, कई जनप्रतिनिधि और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं जो योग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देने की भी कोशिश जनता तक की जा रही है। देखिए, प्राचीन भारतीय परंपरा है योग की अगर बात करें, और वैश्विक स्तर पर इसे पहचान दिलाने की ये कोशिश, तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं।